हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत है गुरु मंत्रा IQ चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ेंगे। यह वीडियो NCERT, CBSE, RD शर्मा सभी पर आधारित है। आप इस वीडियो को पढ़ करके या इस चैप्टर को पढ़ करके किसी भी बुक से आप आसान से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गुरु मंत्रा IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ज़रूर प्रेस करें, दबा दें, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब हिंदी में बहुपद। पॉलिनोमियल दो वर्ड्स को मिलाकर के बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब यहाँ क्या है, टर्म। मैनी मतलब हिंदी में बहु, बहु मतलब क्या होता है, उसको सही से बोलेंगे तो बहुत बोलेंगे। पद मीन्स पद, यानी टर्म को हिंदी में पद कहते हैं। यानी पॉलिनोमियल का पूरा अर्थ हिंदी में क्या होता है, पॉलिनोमियल का हिंदी में पूरा अर्थ क्या हो गया, बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो पॉलिनोमियल, तो यहाँ हम देखेंगे इनमें हम लोग दो तरह के क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। दो तरह के क्वांटिटीज क्या हो सकते हैं, जरा इनको देखें। इनमें जो हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज क्या हैं, ये इनके विषय में हम लोग जानते हैं। पहला क्वांटिटीज क्या है, एक तो है कांस्टेंट। एक पहला क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को दूसरे भाषा में नॉन वेरिएबल भी कहते हैं और हिंदी में अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और वेरिएबल यानी चर, वेरिएबल मतलब चर, यानी चर और अचर के विषय हम पढ़ेंगे। या पॉलिनोमियल में हम लोग दो क्वांटिटीज, एक तो चर और अचर, हमेशा इनका जो है संबंध आप लोग को पढ़ने या देखने को मिलेगा आगे चलकर। तो जानते हैं चर यानी वेरिएबल क्या है, अचर यानी नॉन वेरिएबल क्या है। यदि हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि हम दोनों मीडियम में आपको बताने जा रहे हैं। तो बता रहे थे हम चर क्या होता है, ABCD से लेकर Z तक को, यानी अल्फाबेट को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट को हम चर कहते हैं। ABC से लेकर के Z तक को, यानी अल्फाबेट को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अचर क्या होता है, यानी वेरिएबल तो आप समझ में आया। नॉन वेरिएबल यानी अचर क्या होता है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स, सारे क्या है, अचर है। और रियल नंबर्स क्या है, तो रियल नंबर के विषय में पिछले वीडियो में हमने बताया था। वास्तविक संख्या में हमने बताया था कि जितने भी परिमेय, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ जो लिखा है दो, ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे है, यह भी हमने आपको बताया था। इसके अपोन में 1 दे देंगे, इसके अपोन में 1 दे देंगे, इसके अपोन में 1 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये P/Q के रूप में हो जाएगा। तो ये वास्तविक संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 1/5 तो ऑलरेडी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि वो P/Q के रूप में लिखा हुआ है। अब पाई क्या है, पाई है अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। etc, यानी जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं सारे क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं, यानी रियल नंबर्स कहलाते हैं। और जितने भी रियल हैं सारे क्या हैं, नॉन वेरिएबल है। नॉन वेरिएबल मतलब अचर है। आइए अब हम लोग देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। इस चैप्टर में हम कुछ जो कॉमन चीज होती है, कॉमन बातें होती है, जिसको हमको जानना चाहिए, वो हम इंट्रोडक्शन के रूप में हर कुछ को थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो अब चलते हैं देखने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने कई बार पढ़ा है इंग्लिश में, हिंदी में बीजीय व्यंजक कहते हैं उनको। तो बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, ये सब जो भी होते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि का उपयोग कर, इन सभी का उपयोग कर हम क्या करते हैं, उपयोग कर वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के संयोग से
जो बनता है एक्सप्रेशन बनता है यानी व्यंजक बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपको जोड़ घटाव गुना भाग इन सबको मिला दें इसका उपयोग करके वेरिएबल नॉन वेरिएबल का संयोग करके से जो एक्सप्रेशन बनता है व्यंजक बनता है उसको क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं। अच्छा बीजीय व्यंजक अगर कहते हैं जोड़ घटाव गुना भाग और वेरिएबल नॉन वेरिएबल के संयोग से मिलने से बनता है तो जरा देखें कि कैसे बनता है इनके विषय में जानते हैं। जैसे 6x लिखा हमने तो 6 क्या है वेरिएबल है या नॉन वेरिएबल है यानी चर है या अचर है। 6x क्या है यहाँ x देख लीजिए यहाँ 6x को हम लिख सकते हैं इस तरह से 6x को हम कैसे लिखते हैं 6x को 6 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं और x जो है x को हम क्या कहेंगे वेरिएबल कहेंगे और 6 को क्या कहेंगे नॉन वेरिएबल कहेंगे x को क्या कहेंगे वेरिएबल और 6 को क्या कहेंगे नॉन वेरिएबल। आई मल्टीप्लाई को क्या कह देंगे मल्टीप्लाई यूज किया गया कि नहीं मैंने क्या कहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वैसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि का यूज कर और वेरिएबल नॉन वेरिएबल के संयोग से तो वेरिएबल का संयोग नॉन वेरिएबल के साथ संयोग हुआ और किसका उपयोग करके तो जोड़ घटाव गुना भाग का तो गुना का भी उपयोग हो गया इसी को कहते हैं 6x को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। और नीचे में भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए यह भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यह भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है यह भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। तो अब हम आप चलते हैं अब हम लोग आगे चलते हैं ये जाने जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब तक आपने क्या जाना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है दूसरा आपने क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जाना उनके बाद जाना क्या वेरिएबल क्या है दूसरा जाना नॉन वेरिएबल क्या है। अब हम लोग पॉलिनोमियल क्या है इनके विषय में आपने समझा। अब हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल यानी बहुपद की पहचान कैसे करें। बहुपद की पहचान करने के लिए आपको हम बता दें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ लिखा हुआ है रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान करने के लिए हम आपको बता दें अगर कोई भी बहुपद है अगर उसके पावर पर क्या है उसका जो डिग्री है अगर नेगेटिव है तो वह बहुपद नहीं हो सकता। डिग्री क्या है अगर नेगेटिव है डिग्री देखिए -1 है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर उसका अगर वेरिएबल मतलब a से लेकर के z तक ABCDEFG कुछ भी हो वो क्या हो a से लेकर के z तक अगर वह क्या हो डिनोमिनेटर यानी q के रूप में p/q होता है कि नहीं तो q के रूप में अगर नॉन वेरिएबल ये क्या है x क्या है नॉन वेरिएबल है x क्या है वेरिएबल है x आपका वेरिएबल है और वेरिएबल अगर क्या आ जाए q के रूप में आ जाए तो समझ जाइए कि ये जो है आपका बहुपद नहीं होगा। उसके बाद आपको बता दें अगर वेरिएबल कहाँ आ जाए रूट के अंदर भी आ जाए तो भी वेरिएबल जो पॉलिनोमियल मतलब बहुपद नहीं हो सकता। उनके बाद हम आपको बता दें और पावर में यानी डिग्री में अगर अपोन में हो 2/5 जैसे हमने 4 नंबर में दे रखा है अगर ऐसा हो जाए तो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इनके अलावे जो कुछ भी होगा वो पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल हो कैसे सकता है ये भी आपको जानना जरूरत है। पॉलिनोमियल आपको या तो लीनियर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं कौन कौन टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं इनके बाद आप जो हम देखेंगे क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन इस तरह का अगर आपको होगा तो आप ध्यान रखिएगा इस तरह का अगर हुआ तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इस तरह का अगर हो गया तो समझ जाइएगा कि पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इस तरह का हो गया तो समझ जाइएगा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इस तरह का हो गया तो फिर रूट के अंदर अगर वेरिएबल आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। और पावर में अगर क्या हो जाएगा 2/5 अगर रेशनल के रूप में हो जाए पावर में डिग्री में तो भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं हो सकता है। तो हम लोग देखें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के कितने तरह के बहुपद होते हैं इनको देखने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग इनको देखने की कोशिश करें। बहुपद के प्रकार को हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आप यहाँ देखिए तो दो आधार पर देखेंगे एक तो डिग्री के आधार पर देखेंगे और एक तो देखेंगे टर्म के आधार पर। जैसे मैंने बताया था पॉलिनोमियल क्या बताए थे पॉलिनोमियल के विषय में हमने बताया था
पॉलिनोमियल का मतलब हमने बताया था टर्म होता है, क्या होता है टर्म। अब पॉली मतलब क्या बताया था, मेनी टर्म, इसका मतलब पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म होंगे। तो देखते हैं पॉलिनोमियल में जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं वो कितने आधार से बांटे जा सकते हैं, कि क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। तो डिग्री के आधार पर यानी पावर के आधार पर भी पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं और टर्म के आधार पर भी होते हैं। तो जरा हम देखें कि डिग्री के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं और टर्म के आधार पर क्या क्या हो सकते हैं। तो जरा देखें, तो ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ लिखा हुआ, लीनियर का मतलब होता है रैखिक बहुपद, हिंदी में क्या होता है रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा क्वार्टिक पॉलिनोमियल होता है यानी चतुर्घातीय बहुपद। लीनियर मतलब रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात बहुपद, क्यूबिक मतलब होता है त्रिघात बहुपद, क्वार्टिक पॉलिनोमियल माना चतुर्घात बहुपद। हमको इस क्लास 10th में लीनियर पॉलिनोमियल के विषय में जानना जरूरत है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विषय में यानी द्विघात बहुपद के विषय में जानना जरूरत है, और कमोबेश थोड़ा बहुत हमको त्रिघात बहुपद के विषय में भी जानना है। चतुर्घात के विषय में यहाँ नहीं दिया गया है, यानी चतुर्घात के विषय में अगर दिया गया भी है तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको हमको क्या करना है, विभाजन क्या कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम से उसको फाइंड करना है, वो हम नेक्स्ट बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ देखिए लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल के विषय में जानेंगे यहाँ। और दूसरा हमने बताया था टर्म के आधार पर भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया। एक तो मोनोमियल हो गया, मोनो मतलब एक पद वाले, और दूसरा बाइनोमियल हो गया, तीसरा ट्राइनोमियल हो गया, इसी तरह जीरो पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते भी जा सकते हैं, 5 वाले भी हो सकते हैं, 6 वाले भी हो सकते हैं, जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, इसी तरह आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन जितना जरूरत है उसी के हिसाब से हम लोग को देखना है, उससे आगे बढ़ना नहीं है हमको। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक एक पॉलिनोमियल के विषय में अंडरस्टैंडिंग भी करना बहुत जरूरत है। चलिए हम लोग पॉलिनोमियल में देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में रैखिक बहुपद कहते हैं। और पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम डिग्री 1, जिसके पास क्या हो मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, मतलब हिंदी में जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे एक दिखाते हैं आपको, जैसे 2x लिख दीजिए, इसका रखिए, या x लिख लीजिए, या x+1 लिख लीजिए। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, x लिखिए, तो इस पर पावर नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। उसी तरह 2x पर पावर नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, x पर पावर नहीं कुछ है तो 1 है, x+1 पर पावर नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। अगर 1 है मैक्सिमम डिग्री, अगर 1 है तो क्या है मैक्सिमम पावर, अगर 1 है तो रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद हो गया। तो रैखिक बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। इसका मानक रूप अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मानक रूप क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका जो होगा ax+b। देखिए ax+b जो लिखा गया है इसका मैक्सिमम पावर कितना होगा 1 होगा, लेकिन एक शर्त है a=0 होना चाहिए। अगर हम पूछते हैं अगर a के जगह पर b, यहाँ जो a b लिया गया, ये a b क्या है, तो ए बी है, ए एंड बी आर रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, वो वास्तविक रियल नंबर मतलब हिंदी होता है वास्तविक संख्या, वह परिमेय भी हो सकता है कि जगह पर अपरिमेय। लेकिन हमने क्या बताया, ए बराबर नहीं होना चाहिए, ए बराबर क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा जरा देखते हैं। चलिए अगर हम क्या कर दें, ए के जगह पर 0 लेकर के देखते हैं, तो 0 गुना क्या हो जाएगा x हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा b, तो 0x को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं, अब प्लस b हो जाएगा, तो b 0 कर देंगे तो क्या होगा bn हो जाएगा, तो b हो जाएगा। तो हम पूछते हैं कि इसका मानक रूप क्या है ax+b, तो a का कोई वैल्यू रहा, यहाँ नहीं रहा, a का यहाँ कोई वैल्यू नहीं रहा, इसलिए हम कहें a बराबर 0 केवल नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ x की कोई वैल्यू ही नहीं, तब x का कोई वैल्यू ही नहीं बन जाता, कोई वैल्यू रह नहीं जाता, इसलिए हम जो है a बराबर 0 नहीं ले सकते। b के जगह पर 0 रह सकता है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a के जगह पर 0 नहीं रहना चाहिए। चलिए ये भी आपने देख लिया, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a एंड b आर रियल नंबर, a और b क्या है रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। चलिए पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री 1 होता है, याद रखिए रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो 1 हो, जिसका अधिकतम घात 1 होगा उसमें उसके शून्यक कितने होंगे, यानी जीरोज कितने होंगे, उसके शून्यक, उनके जो शून्यक होंगे कितने होंगे, यानी जीरोज कितने होंगे, जीरोज जो होंगे उनके कितने होंगे,
यदि डिग्री अगर 1 होगा तो शून्यक भी 1 होगा, और शून्यक अगर 1 हुआ तो उसका नाम अल्फा होगा, है कि नहीं? इतना बात समझ में आया? अगर आपसे ये पूछे रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, कितने जीरोज होते हैं, तो जीरोज 1 होते हैं। क्यों होते हैं 1 जीरोज, यानी शून्यक 1 क्यों होते हैं? क्योंकि उस पर मैक्सिमम डिग्री 1 होता है, इसलिए उसका जो है मैक्सिमम डिग्री जो होता है क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री 1 होता है, इसलिए इनके जीरोज की संख्या भी 1 होगा, और जीरो का नेम जो होगा अल्फा होगा। यह भी आपने देख लिया। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विषय में जानते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हिंदी होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब जिसका अधिकतम घात, नाम से ही पता चल जाता है द्विघात, घात मतलब पावर यानी डिग्री। जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम डिग्री 2, मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चलिए इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो पढ़ रहे थे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c, या इस तरह से लिखिए, या ax² प्लस bx लिखिए, या इस तरह से ax² प्लस c। मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल में उसमें मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए। ये देखिए x लिख दीजिए, ये आपको लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ax लिख दीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ax प्लस 1 लिख दीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो x पर पावर कितना रखना, ये रखना होगा डिग्री 2 रखना होगा, यानी ax² रखिए या x पर पावर 2 रखिए, यानी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए? मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए। अब ax² लिख लीजिए तो भी क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया? ax² पर पावर अगर 2 लिख लिए तो भी यह क्या हो गया? ax² पर पावर अगर हम 2 लिख लेते हैं तो भी यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ax² पर आप केवल bx लिख देते हैं तो भी यह क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद हो गया, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। अगर आप इस तरह से पूरा लिखते हैं कंप्लीट रूप में, इस तरह से लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से लिखते हैं तो भी क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद हुआ। क्यों हुआ? a b, यहाँ c क्या है? वही बात, रियल नंबर है। a इक्वल नॉट 0, अगर a इक्वल 0 हो गया, a इक्वल 0 हो गया तो 0 गुना x² 0 हो जाएगा, 0 x² हो जाएगा तो x² की कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं होगा, फिर तो रैखिक बहुपद बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए मैक्सिमम डिग्री 2 होने के लिए a के इक्वल टू में 0 नहीं होना चाहिए। a इक्वल टू 0 बिल्कुल ना, a b c को रियल नंबर कहते हैं। इसमें पदों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम पद देखिए तो इसमें अधिकतम टर्म कितने हो सकते हैं? अधिकतम टर्म तो 1 2 3 टर्म है। इसमें अधिकतम टर्म की संख्या क्या हो सकता है? 3 हो सकते हैं। देखिए ये भी हो सकता है, और कम से कम तो एक तो होगा ही है। जैसे ax² भी लिख दीजिए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अधिकतम टर्म कितने हो सकते हैं? 1 2 3 हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इसमें टर्म्स की अधिकतम संख्या 3 होंगी। अच्छा, इसमें जीरोज कितने होंगे? मैंने बताया था अगर मैक्सिमम डिग्री कितना हो, डिग्री अगर 1 हो, डिग्री कितना हो? 1 हो, तो इसका क्या होगा? डिग्री अगर 1 हो तो उसके जीरोज कितने होंगे? जीरोज उसके 1 होंगे। अगर डिग्री क्या हो जाए? डिग्री 2 हो, यानी मैक्सिमम डिग्री यानी द्विघात कितना हो? 2 हो, तो उसके जीरोज की संख्या भी 2 होगा। अगर 2 है तो इसका नाम क्या होगा? अल्फा एंड बीटा हो जाएगा। तो ये आपने समझ में आया आपके। और मैक्सिमम आप पूछा जाए कितने टर्म हो सकते हैं द्विघात बहुपद में, तो 3 टर्म हो सकते हैं। तो ये सब जीरोज कितने हो सकते हैं, कितने टर्म हो सकते हैं, नाम क्या है जीरोज के, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये आपने समझ में आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल अर्थात त्रिघात बहुपद के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया यानी त्रिघात, इससे नाम से ही पता चल जाता है कितना घात? त्रिघात, यानी घात की संख्या यानी पावर की संख्या कितना होगा? डिग्री की संख्या 3 होगा। यानी जिस बहुपद के अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे, यानी पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम डिग्री 3। चलिए इसका स्टैंडर्ड त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा यानी मानक रूप होगा ax, त्रिघात है, पावर क्या होना?
थ्री होना चाहिए। देखिए पावर 3 हो गया, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, देखिए है हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा ax³ क्यूब है, आप देख लीजिए मैक्सिमम, इसमें देखिए मैक्सिमम डिग्री क्यूब है यानी 3 है, और इसमें 2 भी डिग्री में है, 1 भी डिग्री में है, नहीं कुछ है तो 1 है ही। तो देखिए तो सबसे ज्यादा क्या है 3 है। अगर आपसे हम यह पूछे इसके जगह पर ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया जाए 5x⁵ प्लस 6x⁵ 2x² प्लस 5x+6 दे दिया जाए, तो आपको पूछा जाए कि इसका जो कौन घातीय बहुपद है ना, कौन सा घातीय बहुपद है, अगर ये पूछा जाए किस डिग्री वाला, मैक्सिमम डिग्री इसका क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री 5 है। 5 भी है, 3 डिग्री वाला तो 1 2 3 5 भी है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री कितना है 5 है, इसलिए ये पंचघातीय बहुपद हुआ। ठीक है, पेंटा पॉलिनोमियल हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यहाँ सॉरी 5 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, तो 5 घातीय यानी पांच घातीय वाले बहुपद इसको कहेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें पदों की संख्या अगर हम बात करें, इसमें अधिकतम पदों की संख्या क्या होगा, अभी पिछले वाले वीडियो में कहते सॉरी जो आप अभी पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c पढ़ रहे थे, इनमें टर्म कितने थे, 1 2 3 टर्म थे, लेकिन इनमें कितने टर्म होंगे, इसमें देखिए तो त्रिघातीय है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, तो इसमें अधिकतम त्रिघातीय वाले में अधिकतम कितने होंगे टर्म, तो 1 2 3 और 4, तो इसमें त्रिघातीय वाले में 4 अधिकतम टर्म यानी पद की संख्या 1 2 3 4 पद होंगे। तो ये हो जाएगा, इसमें पदों की संख्या अधिकतम संख्या 4 होगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डिग्री 1 हो, क्या हो, डिग्री अगर 1 हो तो जीरोज की संख्या कितना होगा, डिग्री अगर 1 हो, अगर डिग्री क्या हो जाए, डिग्री अगर 1 हो तो जीरोज क्या हो जाता है 1 हो जाता है, डिग्री अगर 2 हो तो जीरोज की संख्या भी 2 हो जाता है, डिग्री अगर 3 हो तो जीरोज की संख्या भी 3 हो जाएगा। तो उसी तरह डिग्री अगर 4 हो तो जीरोज की संख्या भी 4 हो जाएगा। तो डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर कहलाता है। अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर डिग्री 3 हो तो क्या कहलाता है, डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और डिग्री 4 हो तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाता है, यानी ये पॉलिनोमियल। अच्छा एक अगर डिग्री हो, एक जीरोज हो तो जीरो अल्फा होगा, इसमें क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा, इसमें अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, इसी तरह अल्फा बीटा गामा लेम्डा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं एक अगर क्या हो डिग्री हो तो उसमें जीरोज की संख्या 1 अर्थात अल्फा होगा, डिग्री अगर 2 हो, मैक्सिमम डिग्री अगर क्या हो 2 हो तो जीरोज की संख्या भी 2 होगा और इसका नाम क्या होगा अल्फा बीटा हो जाएगा। डिग्री मैक्सिमम डिग्री यानी अधिकतम घात अगर 3 हो तो उसका शून्यक की संख्या, जीरोज मतलब शून्यक होता है, शून्यक की संख्या 3 होगा और तीनों का नाम अल्फा बीटा गामा होगा। तो यही चीज हमने लिखा है, यहाँ लिख दिया है द नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यंकों की संख्या अल्फा बीटा गामा। क्यों 3 हो गया, क्योंकि यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघातीय बहुपद है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इन सारे बहुपदों के फार्मूला के विषय में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इन सारे फार्मूला के विषय में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, उसके बाद त्रिघात बहुपद के विषय में देखते हैं इनका फार्मूला क्या हो सकता है। रेखिक बहुपद है तो मैंने क्या कहा था, रैखिक बहुपद में डिग्री अगर 1 हो, डिग्री क्या हो 1 हो, तो डिग्री अगर 1 हो तो जीरोज की संख्या भी 1 होगा और जीरोज की संख्या 1 हुआ तो उसका नाम अल्फा होगा। तो चलिए रैखिक बहुपद का जो फार्मूला होगा, रैखिक बहुपद को फाइंड करने, रैखिक बहुपद को अगर फाइंड आउट करना हो तो फिर इसके लिए फार्मूला क्या होना चाहिए x माइनस अल्फा, क्योंकि एक ही तो है। रैखिक बहुपद के लिए कितना होता है, जीरोज 1 होता है, उसका नाम अल्फा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा x माइनस अल्फा हो गया। चलिए उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विषय में देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है,
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री की संख्या कितना 2 हुआ, जीरोस की संख्या भी 2 होगा, इसका नाम अल्फा बीटा होगा। तो फार्मूला क्या होगा इसका, एक्स माइनस अल्फा हुआ था, तो इसमें एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। तो ये हो गया इनका द्विघात बहुपद का फार्मूला। द्विघात बहुपद अगर कहा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए तो यही हो गया, अल्फा और बीटा अगर फाइंड होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। और दूसरे तरीके में अगर हम कह दें कि x माइनस अल्फा भी लिखा हमने और x माइनस क्या लिखा, बीटा लिखा है, तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा जहां हम लिखे हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, ये हुआ सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग। शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कह सकते हैं, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज। इसको एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस, या इसको कहेंगे प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा गुना बीटा को हम कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फा गुना बीटा को क्या कहेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहेंगे, शून्यकों का योगफल। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोज, इसको कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कहेंगे तो अल्फा प्लस बीटाज इंटू एक्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। या भी इसको दूसरे तरीके में इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए, यह भी आपने देख लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विषय में। अब हम आपको आते हैं दिखाने के लिए क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है, क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है पावर 2 होना चाहिए। चलिए अब हम बताते हैं आपको, अब हम आपको बताते हैं किसके विषय में, तो रैखिक बहुपद के विषय में, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के विषय में बताते हैं। तो हमने कहा था डिग्री की संख्या इसमें कितना होगा, 3 होगा। अगर डिग्री 3 हुआ तो जीरोज भी 3 होगा। तो 3 का नाम अल्फा बीटा और क्या होगा, गामा होगा। फार्मूला क्या हो जाएगा फिर तब, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू क्या होगा, एक्स माइनस गामा हो जाएगा। बस इसमें x माइनस गामा होगा, यानी 1 रहेगा तो x माइनस अल्फा। अगर डिग्री 2 हो गया, मैक्सिमम डिग्री 2 हो गया तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर 3 हो गया तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इंटू करके x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर हम दूसरे तरीके में अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब, क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपने हर पॉलिनोमियल का देख लिया। पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना हो, फार्मूला अगर आपको नहीं पता हो तो आपको आसान तरीका अगर हम बताएं तो ये तरीका आपका आसान है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक होता है जीरो, तो एक्स माइनस अल्फा होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। अगर क्या हो जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद का, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद का हो जाएगा। तो यानी फार्मूला भी आपने सीखा और इसके विषय में हम और आपको दिखा दें, यहाँ पूरी तरह से लिखा हुआ है। ये देखिए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं, तो सम ऑफ जीरोज कहते हैं। दूसरे हिंदी में क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल। अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं, इसको शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोज को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अगर पूछा जाए सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, माइनस सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो इससे भी आप अवगत हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। अब आप लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के विषय में। क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के विषय में पढ़ेंगे।
अब आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के विषय में पढ़ेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है यानी हिंदी में त्रिघातीय बहुपद का फार्मूला को ठीक से देखते हैं। आपने बताया था, हमने अभी बताया एक्स क्यूब होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघातीय बहुपद को फाइंड करने का फार्मूला है। यानी अल्फा बीटा गामा आपको दिया हुआ है तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। यदि अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय। क्वाड्रेटिक में क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता था। क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता था माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था? सी बाय ए। लेकिन यहाँ क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर, सबको सम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। और सी बाय ए इसमें भी होता है, उसमें भी प्रोडक्ट में होता था। जैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था? सी बाय ए होता है। इसमें भी होता है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाय ए होता है। सी बाय ए जो होता है कहाँ होता है? तो यहाँ सी बाय ए देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बाय ए होता है। और सी बाय डी बाय ए कहाँ होता है? तो ये तीनों को गुना कर दीजिए, अल्फा बीटा गामा तीनों को गुना कर दीजिए तो माइनस डी बाय ए। देखिए ये चीज जो अभी बता रहे हैं क्यूबिक त्रिघातीय बहुपद, बेसिकली इसका जरूरत किसको है? जो सीबीएसई बोर्ड का है, फिर भी जो बिहार बोर्ड से भी है वह भी इसे पढ़ें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बताया जाएगा आपको ग्राफ्स पॉलिनोमियल्स, और उसके बाद जो है इससे सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी दिए गए सारे कुछ बताए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।